ममता बनर्जी जी की सरकार पूरी तरह से ओबीसी विरोधी है। ओबीसी का आरक्षण छीन करके ओबीसी का हक अपने वोट बैंक को, घुसपैठियों को देने के लिए, ये घुसपैठियों की जो खाला बनी, मौसी बनी बैठी हुई हैं, यह बहुत चिंताजनक की स्थिति है। और जब यह शपथ पत्र सर्वोच्च अदालत के सामने पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार, ममता सरकार के द्वारा दाखिल किया जाता है, जिसमें ये स्वीकार किया जाता है कि जो 77 ओबीसी जातियां हैं उसमें से 75 मुस्लिम हैं, जिनको एक दिन पहले वो आवेदन देते हैं और सुबह आवेदन देते हैं और शाम को उनको ओबीसी में शामिल कर लिया जाता है। ये इतना बड़ा धोखा है, इतना बड़ा विश्वासघात है पिछड़े के वर्ग के साथ कि इसकी बड़ी कीमत टीएमसी को चुकानी पड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई को लड़ रही है। कोलकाता हाई कोर्ट ने जो मुस्लिमों को ओबीसी में शामिल करके अनेक प्रकार के लाभ दिए गए थे, वो ओबीसी के सारे प्रमाण पत्रों को उन्होंने रद्द कर दिया है जो मुसलमानों को दिए गए थे। मैं उसका स्वागत भी करता हूं। और जो टीएमसी सरकार सर्वोच्च अदालत में गई है, मुझे विश्वास है कि सर्वोच्च अदालत भी ओबीसी के अधिकारों की रक्षा करेगी और इस प्रकार से कोई घुसपैठी और किसी मुसलमान को और ओबीसी बना करके ओबीसी का हक उनको देना, ये महापाप है और ओबीसी के अधिकारों पर डाका है। इसलिए इस पर भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी, चाहे सड़क पर लड़ना पड़ेगा और चाहे कोर्ट में लड़ना पड़ेगा, वो लड़ने का काम किया जाए। नहीं, देखिए, महामहिम राज्यपाल जी ने क्या कहा है, वो उनका बयान पर मैं कोई टिप्पणी करूँ वो उचित नहीं है। लेकिन ममता जी की सरकार में पश्चिम बंगाल में सब प्रकार की व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। टीएमसी के गुंडों का और घुसपैठियों का केवल बोलबाला है। मुस्लिम तुष्टीकरण की सारी सीमाओं को लांघ करके केवल सत्ता में बने रहने के लिए वहाँ की जो टीएमसी सरकार है, ममता बनर्जी जी की सरकार है, उसने जो किया है वो कोई सरकार नहीं कर सकती है। वो उसकी मैं कड़ी आलोचना भी करता हूँ। मुझे विश्वास है जब मामले में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय तक बीच में हैं और सीबीआई प्रकरण की जांच कर रही है, और आज मैंने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है, तो जो डॉक्टर बेटी के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ, इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, उनको न्याय मिलेगा और जो अपराधी हैं उनको इतनी कड़ी सज़ा मिलेगी कि देश में मिसाल बने। बुलडोजर की कार्रवाई को इससे नहीं देखना चाहिए। अगर कोई अवैध कब्जा करके रखा हुआ है और जांच में वो सच्चाई सामने आई है तो उसमें कार्रवाई हुई।